और उस नामदेव जी ने दूध कैसे पिला दिया? क्योंकि वो पुण्यात्मा थी, परमपिता परमात्मा की आत्मा थी, और उनने संकल्प कर दिया था कि जब तक भगवान आप दूध नहीं पियोगे मैं भी अन्न आहार नहीं करूंगा। माता पिता चले गए थे बाहर उनके भ्रमण करने के लिए किसी कामवश, और छोटे से बालक नामदेव की ड्यूटी लागे थे, बेटा विठल जी का भोग लगाना, दूध का कटोरा, और फिर बाद में अन्न ग्रहण करना, पहले मत खाना। तो वो पत्थर की मूर्ति वो माँ बाप तो कैसे करते थे, कटोरा दूध का रख दिया भगवान विठल की मूर्ति का आगे, थोड़ा सा उंगली से उठा के मुंह का लगा दिया, फिर थोड़ी देर पर्दा रख दिया, 2 मिनट में उठा के सारे भोजन में मिला के आप पी लेते थे। बालक को पता नहीं था, उसने न सोची नामदेव जी ने कि भगवान डेली दूध पिया करता, रीब ना पीता, मेरे तो रोस्ट हो गया, मेरे से कोई गलती बन गई, जिस कारण से नामदेव बालक थे उन्होंने भी अनहार त्याग दिया। 1 हफ्ते में माता पिता ने आना था, परमात्मा को पता था ये बालक मर जाएगा, कबीर परमेश्वर को मालूम था बालक की मृत्यु हो जाएगी, इसने पक्का प्रण कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली। तो उसी समय उस पत्थर में से अपने आप खुद पिया, परमात्मा ने हाथ निकाले न्यू लंबे लंबे और कटोरा पकड़ दिया और गट गट पी गए। 3 दिन तक ऐसे पीते रहे। फिर माता पिता आए, माता पिता ने आते ही पूछा कि बेटा भगवान को विठल जी को भोग लगाया कि नहीं? उन्होंने सोचा बालक है कहीं ना ध्यान किया हो। तब नामदेव जी ने बताया जी 2-3 दिन तो भगवान ने दूध पिया नहीं, फिर तीसरे दिन चौथे दिन पीने लगे और फिर मेरे पर रजा होगी, मेरे से कोई गलती बन गई होगी। या माता पिता के गले उतरे नहीं बात, झूठ बोला नरी, इसने दूध भगवान को भोग लगाया नहीं कि नामदेव ने होकर तीसरे दिन पिया, कि बकवाद करे, झूठ बोलता है। तो माता पिता ने उनको खुड़काया धमकाया, तू साची बता, तूने दूध पिलाया कि नहीं, भोग लगाया कि नहीं भगवान के? नामदेव कहने लगे हाँ जी ऐसे ही था। तो उनका जच्चे नहीं, क्योंकि वो तो वैसे फॉर्मेलिटी किया करते थे। तब नामदेव जी से कहा कि आज पिया के दिखा हमारे सामने, अब भोग लगा भगवान को। तो नामदेव जी ने अगले दिन फिर कटोरा रख दिया, अब ना पिया कटोरा, भगवान ने नोगा धरा होता। तब डर गया वो, आके माता पिता पीटेंगे, नोकेंगे, झूठ बोला करता तू। तब आत्मा से रोया, भगवान मुझसे गलती होगी, मेरे माता पिता का भ्रम मिटाओ, आपका दास इनकी नजरों में झूठा सिद्ध हो जाएगा। तभी उनके सामने ऐसे हाथ बाहर आए पत्थर से, ऐसे ओरिजिनल हाथ रात से पकड़कर गट गट में मुंह नारा दिखा, ऐसे ही पत्थर तो पीछे न हो गया, पत्थर दिखा था, गट गट पी गए। तब माता पिता का विश्वास दृढ़ हुआ। तो धर्मदास कह रहा है कि तू पत्थर बताता है जिंदा, नामदेव ने पत्थर को दूध पिला दिया। तो भगवान बोले तुमने कहेगा तो पता नहीं, पाकी के विद्वान, तू पिला देना पत्थर को दूध जैसे नामदेव ने पिलाया था। परमात्मा ने कहा पिला के दिखा, मारे सट्टे फिर उठाए क्यों फिर रहा है, ये तो नामदेव जैसा भक्ति हो तेरी। तो धीरे धीरे ज्ञान समझ में आता है। तो क्या कहते हैं परमात्मा बोले, मैं खालिक यानी सबका सृष्टि रचनहार कुल मालिक, और हम खलक, ये सब प्रजा भी मेरे ही कृपा से, ये सभी मेरे बच्चे हैं, हम ही खलक। धर्मदास जी कह रहे हैं कि हे जिंदा, आप अपने आप को परमात्मा कहते हो, आपका शरीर दिखाई देता है, परमात्मा तो निराकार है। अब देखो हमारी बुद्धि का स्तर कितना था। हम विष्णु जी के उपासक थे, शंकर जी की मूर्ति भी हम घर रखते थे, विष्णु जी की भी रखते थे, और फिर आपस में डिस्कस होती थी कि ध्यान लगाते हैं, ध्यान में केवल परमात्मा दिखाई देता है, भगवान थोड़ा दिखता है, परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता है। परमात्मा ध्यान में नहीं दिखाई देता, परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता, तो निराकार है। हम भगवान को निराकार मानते थे, विष्णु जी की पूजा करते थे एज ए गॉड। ठीक था ना उआ बाई का ज्ञान हमारा। तो अब धर्मदास जी भी उसी सतर का जीव था जैसे हम थे पहले। धर्मदास जी ने कहा कि आप एक तरफ तो अपने आप को भगवान बताते हो और आपका शरीर दिखे, भगवान तो निराकार है। तो परमात्मा बोले धर्मदास देख, मेरा शरीर जो है ये मैं विधेयी हूं। धर्मदास जी कहने लगे आपका देही दिखाई दे रही है और आप कहते विधेयी। तो परमात्मा ने कहा मेरा जो शरीर है शुक्रम अकायम असनाविरम, ये देख तेरे जैसी काया नहीं है,
जब उन्होंने ऐसे हाथ लगा कर देखा धर्मदास ने, रूई जैसा हाथ था भगवान के शरीर। कहते मैं विधेय हूं लेकिन आपसे अन्य देही है, मेरी भिन्न देही है, आप जैसी नहीं। तुम्हारे शरीर दिखा और बात करो तुम बड़ी बड़ी, मेरे गले या उतरे नहीं तेरी बात के आप भगवान हो। अब परमात्मा से कहा कि आप किस प्रकार भगवान हो, किस प्रकार तुम उस परमात्मा से नाती हो और कैसे आपने सृष्टि रची वो बताइए। तो परमात्मा ने उसको पूरी सृष्टि सुनाई थी, सृष्टि रचना। अपना आत्मा क्या बताते हैं परमात्मा कि तुम अभी बालक हो, इस ज्ञान से परिचित नहीं हो, इसलिए आप जी जो श्री राम को मानते हो कि श्री रामचंद्र जी ने रावण मारा, पुल बना दिया था, इसकी भी कहानी भिन्न है, आप उससे परिचित नहीं हो। जब श्री राम जी थक चुके थे, रावण मर नहीं रहा था, वो उसकी गर्दन उतार देते थे, फिर नई गर्दन आ जाती थी। विभीषण ने बता भी दिया था कि इसकी नाभि के अंदर अमृत है, जब तक नाभि डिस्टर्ब नहीं होएगी तब तक यो मरेगा नहीं। ते सर्वम बता दी थी, लक्ष्मण ने सारा वेद बता दिया था। जब के नारा जब कति थक लिया था, श्री राम भी महसूस कर चुका था कि ये तो मरना मुश्किल है, तब ये भी एक जीव है और प्रार्थना की अंदर से आत्मा रोई, आत्मा का साथी है परमात्मा। तब मालिक ने कहते हमने ही फिर वो अपनी शक्ति से उसका रावण की नाभि में तीर मारा। जब वो मरा ना, तो कितने दिन से लग रहा था राम उसको मारने के लिए, जब ना मरा फिर परमात्मा ने सुनाया कि सुन ले, एक तुझे वो कथा सुनाता हूं कि पुल किसने बनवाया था। धर्मदास जी बता रहे थे कि भगवान श्री राम ने समुद्र पर पुल बनाकर लंका पर चढ़ाई करी थी, युद्ध करने के लिए धावा बोला था। तो परमात्मा ने कहा कि तुम ये भी कहते हो कि हनुमान जी ने पत्थरों पर राम का नाम लिख दिया इसलिए पत्थर तेरे। फिर आप ये भी कहते हो कि नल और नील ने, उनके हाथों में शक्ति थी, उनके हाथों से पत्थर नहीं डूबते थे, जिस कारण से पुल बना। है कोई सिर पैर तुम्हारी इस राम कहानी का? ये दास बताएगा भगवान की लीला, वो पुल कैसे बना था। जैसा कि भगवान खुद कहते हैं, चारों युगों में परमात्मा आते हैं। सतयुग में उनका नाम रहता है सत सुकृत, और त्रेता में वो मुनिंदर ऋषि नाम धर कर आते हैं, और द्वापर में करुणा में और कलयुग में कबीर नाम से वो सुप्रसिद्ध होते हैं। तो एक समय की बात है जब परमात्मा कबीर जी यानी पूर्ण ब्रह्म मुनिंदर ऋषि के रूप में प्रकट थे, उसमें ये नल और नील दोनों मौसेरे भाई थे। इनकी मां सगी बहन थी और ये दोनों मेंटली डिस्टर्ब थे, तीन ताप से और प्रारब्ध के कष्ट से दुखी थे। इन्होंने शब्द ऋषि महर्षियों से दीक्षा उपासना लेकर जो साधना उन्होंने बताई वो करके देख ली थी, उनको कोई भी राहत प्राप्त नहीं हुई थी। और सभी ऋषि महर्षियों ने ये कह दिया था ज्योतिषियों ने कि बेटा ये तुम्हारे प्रारब्ध का दुख है, तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, आजीवन ऐसे ही रहना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं। लेकिन ये आत्मा नहीं टिक सकती, क्योंकि इसको मालूम है कि परमात्मा एक अजब शक्ति है, वो दुखी को सुखी किया करता है, फिर भी वो भटकते ही रहते हैं। इसी दृष्टिकोण से जब परमात्मा मुनिंदर नाम से आए हुए थे ऋषि रूप में, वो पहले ऋषि लोग दरियाओं के किनारे सत्संग किया करते थे, प्रवचन किया करते थे, ज्ञान सुनाया करते थे, और वहां छोटी मोटी झोंपड़ी आश्रम बनाकर रहा करते थे। तो इसी प्रकार परमात्मा खुद मालिक रहा करते थे, मुनिंदर ऋषि के रूप में एक आश्रम बना रखा था। नल और नील को पता लगा कि बड़े प्रभावशाली ऋषि हैं, बहुत से लोगों को सुख दिया है, तो वो भी वहां चले गए। सिर पे हाथ रखते ही दोनों स्वस्थ हो गए, एकदम उनके शरीर से जैसे पहाड़ उतर गया हो। दोनों एकदम स्तब्ध रहे कि सचमुच तो भगवान है। चरण पकड़ लिए, ये भगवान हम तो आपके आश्रम में सेवा करा करेंगे, हमारा तो जीवन दान दे दिया। तो परमात्मा बोले कोई बात ना बेटा, अपना भजन करो और सत्संग हो तब आ जाया करो, तुम सेवा करा करो। तो वहां सत्संग के अंदर दुखी अधिक आते हैं परमात्मा के दरबार में हमेशा, जब भी वो आए हैं,
क्योंकि वो हमारे पिता हैं और हमने इस काल के लोक में गलत काम कर करके, पाप कर करके इतने पाप इकट्ठे कर लिए कि हमें वो भोगने में बड़े मुश्किल हो रहे। और वो दयालु है, इसके पास एक पावर है कबीर भगवान के पास के जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, अरे जैसे चिंगारी अग्नि की वो पड़े पुराने घास। ये हमारे पापों का नाश करके हमें सुख करते हैं और फिर भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं। तो वहां बूढ़े बुजुर्ग रोगी आते थे, उनको पता था नल और नील को कि अब मुश्किल से भगवान ने दया करी है और खूब सेवा करेंगे। परमात्मा ने कहा बेटा सेवा करना, इसे बर्तन साफ करे, झाड़ू पोछा करे, जैसी तुमसे बने, क्योंकि सेवा से बहुत मेवा मिलती है। बूढ़े बुजुर्ग भक्त आते हैं, इनकी तो किसी कपड़े धोए, बर्तन धोए। पहले बर्तन अपने अपने साथ ले जाया करते थे, सत्संग में जाते 2-4 दिन, और पहले इसे बर्तन उठा कर छोटे मोटे कोई थाली कटोरी होगी तो वो क्या करते थे, बर्तन धोने जाते या कपड़े धोने के लिए ले जाते अन्य रोगियों के, वृद्धों के, जो भी सत्संग में दिन में सुनते थे। और पहले साबुन वगैरह नहीं होते थे, ऐसे ही बर्तनों को मांजा करते थे पानी से, रेत से। तो वो पानी में भिगो कर रख देते थे कुछ समय दरिया के किनारे, ये गीला हो जाएगा, मैल गल जाएगा, फिर बाद में आसानी होगी धोने में। तो रख के और पानी किनारे पर, दरिया के किनारे भर भर कर डबो देते थे थोड़े से पानी में किनारे पर, तट के ऊपर। और थोड़ी सी दूर बैठकर अपने वृक्ष के नीचे वो चर्चा करते थे दिन में सुनी हुई परमात्मा की महिमा का, और अपने बारे में भी कहते थे, हो भगवान मिल गए, देखिए सब ऋषि नकली हैं, कहाँ कहाँ हम गए। सभी कहते थे ये तो तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा हुआ पाप है, भोग भोगना ही पड़ेगा, ये तो भोगने से ही समाप्त होता है। और देखो ये भगवान है, स्वयं मालिक आए हैं, इन्होंने इनको पहचान नहीं रही। ऐसी चर्चा करते रहते थे। फिर वो धोने के लिए किनारे पर जाते थे, तब तक कुछ तो कटोरी बह जाती, किसी का गिलास खो जाता, को थाली बहगी। ऐसे कपड़े धोने जाते, उनको भी पानी में भिगोकर चर्चा करने लग जाते, किसी का कुर्ता बह गया, किसी की धोती, बाकी जो बचे हुए ले आते थे, उनको पता नहीं इसका कौन है, बता के धो के सुखा के टांग देते और अपनी अपनी छांट लो। अब पता लगता किसी की धोती नहीं, किसी का कुर्ता नहीं, किसी का गिलास नहीं, तो किसी की थाली को नहीं। फिर उनसे पूछते भाई हमारे भगत, हमारा कुर्ता नहीं, हमारी ऐसे नहीं, तो वो कहते नहीं हम तो सारे ले आए। तो दूसरे भगत जो दूसरे सेवादार बताया करते थे, जी ये इतने मस्त हो जाते हैं बातों में, भगवान की चर्चा करते रहते हैं वृक्ष के नीचे बैठकर, वो पानी में बह जाते हैं, इनको पता भी नहीं लगता। तो अन्य भक्त कहने लगे कि भाई नल नील हम पर रहम करो तुम, हम अपने आप पर धो लेंगे, अब कहाँ से तुम जाकर कटोरी लाएंगे, कहाँ कुर्ता लाएंगे, 2-3 दिन का सत्संग है और तुमने तो बात बिगाड़ दी, आप हमारी सेवा रहने दो। तो वो डर गए कि गुरुजी तक बात जाएगी, फिर हम दोबारा बीमार ना हो जाएं। अवनों के ना भाई आगे हम ठीक लाएंगे, ये भगत जी के माफ करो, अगली बार फिर वह कहानी होगी। तो ये बात परमात्मा तक पहुंच गई। परमेश्वर मुनिंदर रूप में विराजमान कबीर परमेश्वर के पास पहुंच गई। अब वो डर गए दोनों, अकाज तुम्हें फिर से वो दुख होगा, भगवान रुस गया तो राम रुस गया, गुरुजी रुस गया तो भगवान रुस गया, डरते डरते गए। परमात्मा बोले भाई नल नील तुम्हारा उद्देश्य तो बेटा अच्छा है, पर ये तुम्हारे बस की बात नहीं, आप ये सेवा मत करो, और कोई कर लो बेटा, इधर बहुत सी झाड़ू लगा लो कि तो वो 100 काम है, ये कर लो, रोटी बनवा लो। हाथ जोड़कर न सोचे गुरुजी नाराज होकर कह रहे हैं, न बोले भगवान आपने दासों को जीवन दान दिया है, हमसे गलती होगी, आगे भविष्य में बिल्कुल नहीं होगी, दाता माफ कर दो। हमने दोनों चरण पकड़ लिए। दूसरे भगत कहने लगे जी ये जाते हुए काम करेंगे अगर आपने उनका आदेश दे दिया था। परमात्मा बोले भाई ठीक आदेश तो मैं दे दूंगा, क्योंकि इनकी डिमांड है, इच्छा हार्दिक है, पर आज से बेटा तुम्हारे हाथ से कोई वस्तु नहीं डूबेगी पानी में, से पत्थर भी धर दियो जल के ऊपर, स्टील की भी नहीं डूबेगी, कांस्य की भी नहीं डूबेगी, और जाओ कर लो सेवा। उसके बाद परमात्मा के आशीर्वाद से नल और नील के हाथों से कोई भी वस्तु जल में नहीं डूबी थी। जहां भी उन्होंने वस्त्रों को भिगो कर जल में डबो दिया तो वहीं रह गए, वो ना ऊपर हो सकते ना नीचे जावे। ऐसे ही काशी के बेले होते थे थाली, वो तो पानी में गिरते डूबा करें,
उनको पानी से भरकर दरिया के ऊपर भी रख देते ना, इनको भरे पानी से, वो इनको कहीं रहते थे। और जहां पानी में भिगो कर रख दिए, डुबो दिए नीचे, तो वहीं रहते थे, आगे पीछे नहीं होते थे एक सूत भी। जब वो चाहते तभी उन्हीं के हाथ से बाहर आते थे। औरों ने कोशिश कर ली निकालने की, अन्य दूसरों ने झटके दे दे कर वो वहां से हलते नहीं थे। इतनी जबरदस्त पावर उनके हाथों भगवान कबीर साहब की कृपा से हो गई थी। अब ये समुद्र पुल की जो बात है कि जब धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि जिस समय श्री रामचंद्र जी पुल बनाने की तैयारी करने लगे, उन्होंने 3 दिन तक समुद्र के अंदर खड़ा होकर और समंदर से प्रार्थना की थी, मुझे रास्ता दे दो, और रास्ता नहीं दिया था। हाँ जी, धर्मदास जी ने यह कथा तो सुने रखी थी सारी। तो उस समय भगवान आपके श्री रामचंद्र जी ने कहा था लक्ष्मण से कि मेरा अग्नि बाण दे लक्ष्मण, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इस समुद्र को जला दूंगा मैं अभी। जो ही श्री रामचंद्र जी ने अग्नि बाण छोड़ना चाहा, उसके छोड़ने से क्या होता, समुद्र पूरा जल जाता, पूरा समुद्र नष्ट हो जाता जल के। तब समुद्र आया विपर रूप बना के, ब्राह्मण का रूप बना के, और कहा से भगवान आप ये जुल्म ना करो, आप तो पाप के भागी होगे, इसमें जीव जंतुओं का अंत नहीं कितने हैं, और पृथ्वी डामाडोल हो जाएगी। तो यदि समुद्र को आप सोख दोगे तीर से, तो ये खड्डा बन जाएगा, इतना गहरा खाई था, फिर भी नहीं जा सकते वहां पर। ये ऐसा काम करो, सर्प भी मर जावे, लाठी भी ना टूटे। तब श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि वो कौन सी विधि है, वो बता फिर। अब ये नल नील और भी वहीं पहुंच रहे थे, लाठी ले ले। कहते हैं आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं, भक्त हैं, और उनके हाथों में ऐसी शक्ति है कि वो पत्थर भी रख देंगे ना मेरे ऊपर, वो जल में डूबेंगे नहीं। तो नल नील की आवाज लगाई, नल नील दोनों चलकर आगे। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भाई कोई ऐसी तुम्हारे पास पावर शक्ति है? कहां जी, अपना आत्माओं यहां मार खाता, यह प्राणी अभिमान करता है, थोड़ी सी भक्ति हो जा, थोड़ी सी सेवा कर ले, उसे थोड़ी बहुत सिद्धि भगवान की भक्ति से आ गई तो अंडी पाक जाते हैं, पंसारी बन जाते हैं हल्दी की गांठ से। तो ये मार खाते हैं प्राणी, कभी भूल का भी कोई सिद्धि दिखाना नहीं, और हो जाए तो कहना कि नहीं हमारे बस की बात नहीं है। क्योंकि आपकी भक्ति से आपके अंदर ऐसी भक्ति शक्ति हो जाएगी, आप किसी को कहोगे भला होगा, उसका भला हो जाएगा, आपको हानि होगी। किसी का बुरा सोचोगे, उसका बुरा हो जाएगा, लेकिन आपको नुकसान भी होगा, आपकी भक्ति खत्म होगी। तो नल नील ने सोची आज तारीख खूब नंबर बन गए, हनुमान भी फेल, अंगद भी फेल, आज तो सारे तुम्हारी वाह वाह हो जाएगी। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा भी एक ट्रायल करके दिखाओ, कोई पत्थर रखो उठा करके जल पे, लाए उठा के दोनों एक एक पत्थर रख दिया उन्होंने फटाफट, यूं रखते ही डूब गया। तो उसने भी रखा दूसरे ने, वो भी डूब गया। तब रामचंद्र जी कहने लगे जैसे विपर रूप में, ब्राह्मण रूप में खड़े समंदर से, मानो रामचंद्र जी ये कहना चाहते हैं कि झूठ बोल रहा है तो इनके हाथों में ऐसी पावर तो है ही नहीं। तब उसी समय रामचंद्र जी के बोलने से पहले ही उस विपुर रूपधारी समंदर ने कहा कि नल नील तुमने गलती कर दी, आज आपने अपना गुरुदेव याद क्यों नहीं किया। तब उन्होंने अपनी गलती महसूस हुई, क्योंकि ये जीव यहां मार खाता है कि कहीं हम भगवान ने याद करें तो ये नो ना सोच ले रामचंद्र की इनमें शक्ति कोई ना, इन्होंने तो किसी से उधारी मांगी है, इसलिए उन्होंने उस दिन परमात्मा भी याद नहीं किया। और कबीर साहब कहते हैं जैसे माता को गर्भ रहा हो मुश्किल से किसी बहन बेटी को, और फिर वो उस गर्भ की कितनी चिंता रखती है, कितनी केयर टेक करती है, हे भगवान ऊंचे नीचे पर पैर ना टिक जा, मेरा बच्चा खराब ना हो जावे। रात को सोते समय भी, करवट लेते समय भी एकदम उदड़क के उठती है कि बच्चे का दाब ना लगी हो, खराब ना हो जाए। तो ऐसे परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे अंदर यह सत भक्ति रूपी, इस भक्ति के मंत्र से आपके अंदर भक्ति रूपी गर्भ पल रहा है, और इस भक्ति को अगर तुम थोड़ी सी भी लापरवाही कर दोगे, आपकी ऐसे भक्ति नाश हो जाएगी, आपकी भक्ति भी जरा सी लापरवाही से ऐसे नाश हो जाएगी
जैसे नल और नील की होगी। अब ब्राह्मण रूप में खड़े थे जो समुद्र ने कहा कि अब इन्होंने अपनी भक्ति बिगाड़ दी। तब उन्होंने अपने गुरुदेव को याद किया, रोने लगे, कहते पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, एक क्षण में परमात्मा थोड़ी सी दूर आते नजर आए। नल्ली ने कहा कि गुरुजी आगे, गुरुजी आगे, वो आगे, वो आगे, दोनों उनके चरणों की तरफ दौड़े। तो सबका ध्यान उधर गया, परमात्मा निकट आ गए। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे ऋषिवर, आज मेरे ऊपर आपत्ति आई हुई है। सारी कहानी कथा सुनाई और मुझे लंका से पार होना है। आज मेरा दुर्भाग्य है कि आपके इन भक्तों के हाथों में भी वह शक्ति नहीं रही। मेरे दुर्भाग्य के कारण इनसे भी पत्थर नहीं तर रहे। तो परमात्मा ने कहा, अब इनके हाथों से कभी कोई वस्तु तरह भी नहीं गई। इनके अंदर मन में दोष आ गया, अभिमान हो गया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भगवान फिर हमारा क्या होगा? रजा करो, आप जब इनको शक्ति दे सकते हो अपने शिष्यों को, तो हमारा भी कुछ रास्ता निकालो। तब परमात्मा ने कहा ठीक है। एक हाथ में परमात्मा कबीर जी के मुनिंदर रूप में, ऋषि रूप में आए हुए थे। एक छोटी थी डंडी, जैसे डोगा सा होता है, उस डंडी के साथ साथ एक लाइन खींच दी, रेखा। एक पहाड़ के चारों तरफ से रेखा घुमा दी कि लो भाई, इसके बीच बीच के पत्थर उठा लियो, ये नहीं डूबेंगे। अब ले उठाकर बड़े बड़े पत्थर रखने लगे। नल और नील एक शिल्पकार भी थे। उन्होंने उनको छोल छाल कर पैरेलल से कर एक दूसरे में फंसा कर रखे थे, और वो तेरे थे उस परमात्मा कबीर जी के आदेश से। तो यहां परमात्मा कहते हमने ही सेतु बांधा और लंका पर करी चढ़ाई है। हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा। कहते हम ही राम हैं, ये राजा दशरथ वाले राम नहीं। राम माने गॉड, अल्लाह, खुदा है। हम पूर्ण करतारा, और हम ही बांधे सेतु, यानी वो पुल बांधा था हमने ही, और चढ़े संग पदम 18। क्या बताते हैं परमात्मा कि आप क्या कह रहे थे धर्मदास कि मैं कोई जीव हिंसा नहीं करता, हम पार हो जाएंगे। कहने लगे कि देखो तुम भ्रमित हो और काल ने भ्रमित कर रखे हो। आप जो साधना कर रहे हो श्री राम श्री कृष्ण सत्र की, या वेदों में जो वर्णित है केवल ओम नाम की, ये ओम ब्रह्म का मंत्र है। और ब्रह्म पर ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश, ये आपके पाप को नाश नहीं कर सकते। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल देंगे। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है, वो मैं ही हूं। और मेरी ही साधना से, मेरे द्वारा बताई विधि से आपके पाप नाश हो सकते हैं। और जब आप जो साधना कर रहे हो और कहते हम कोई पाप नहीं करते, जैसे हिंदू कहते मुसलमान मांस खाते हैं इसलिए वो पापी है, परमात्मा कहते हैं वो तो चलो अपराध है ही है, लेकिन उसके पैरेलल आप दोनों के भी अपराध जो आपको मालूम नहीं वो गिनवाता हूं।